जय माता दी। माँ बंगलामुखी के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि माँ बंगलामुखी के रहस्यमय, तेजस्वी और शक्ति का गुणगान करेंगे कि माँ बंगलामुखी शब्द का अर्थ, जो भक्त लोग इनकी सेवा करते हैं क्या क्या उनको फल मिलता है। जय माता दी। आप सभी को हम बात कर रहे हैं माँ बंगलामुखी। माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ महाविद्या बंगलामुखी 8वीं महाविद्या माँ भगवती है। वह अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और कर्म को रोकने वाली देवी है। माँ भगवती का जो मंत्र है, ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम अस्तंभ्य जिव्याहम कीलय बुद्धि विनाशा हरिम ओम स्वाहा। इसका अर्थ है कि जो माँ भगवती के भक्त हैं वह उनके शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और कर्म को रोकने वाली देवी है। माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का हम वर्णन करेंगे। माँ भगवती का शरीर स्वर्ण में समान पीला माना जाता है। वस्त्र एवं आभूषण, वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले पुष्पों की माला पहनती है। आसन, देवी का स्वर्ण कमल पर विराजमान रहती है। हाथों में एक हाथ में शत्रु की जीवा पकड़े हुए है, उसे वह वश में करती है, और दूसरे हाथ में गदा मुदर होता है जिसमें अधर्मियों का नाश करती है। उनकी दृष्टि से अत्यंत तेजस्वी, स्थिर और मोहनी है, जो साधक के मन को शुद्ध कर देती है। माँ भगवती बंगलामुखी नाम का अर्थ है बलगा। बलगा शब्द संस्कृति से वल्गा से बना है, जिसका अर्थ है लगाम अर्थात निरंतर या रोकना, और मुखी का अर्थ है मुख वाली या रूपधारी। इस प्रकार बंगलामुखी का अर्थ हुआ वाणी और कर्म को रोकने वाली देवी। जितने भी वकील हैं या किसी का कोर्ट से संबंधित कोई भी कार्य है या किसी के दुश्मन ज़्यादा हैं, तो वे माँ बंगलामुखी की आराधना उपासना करते हैं, माँ भगवती का नाम जपते हैं, जिससे वे कोर्ट में विजय आसानी से प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे देवी की शक्ति और कार्य। माँ बंगलामुखी शत्रु विनाश, बुद्धि नाश और मोहनी शक्ति की देवी है। वह सत्य की रक्षा करती है और असत्य का नाश करता है। आप सिंपल शब्दों में माँ भगवती का ओम ह्रीं बंगलामुखी नमः मंत्र का जाप भी आप अपनी वाणी और विचारों से दिव्य प्रभाव आपको आ सकता है। माँ बंगलामुखी का जो रहस्य दर्शन है, बंगलामुखी का स्वरूप केवल बाहरी रूप भयावह नहीं बल्कि भीतर भी अंतर्मय, करुणा और दयामय है। वह भक्त के भीतर के अहंकार, क्रोध और भ्रम को रोककर अशांति और आत्मबल प्रदान करती है। माँ भगवती का जो विशेष पीला रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला आसन, पीले वस्त्र, पीले पुष्प और हल्दी की माला से माँ भगवती के मंत्रों का जाप किया जाता है। अब हम माँ भगवती के स्वरूप का अर्थ बताएंगे आपको। सबसे पहले है माँ भगवती है, माँ भगवती एक ही, पर उनके स्वरूप अलग अलग है। जैसे महाविद्या महालक्ष्मी, माँ बंगलामुखी स्वयं ही महालक्ष्मी के समान महाविद्या स्वरूप है। वे त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, जगन माता और पार्वती है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि की जननी और पालन करने वाली ये वही शक्ति है। नंबर 2 पे ललिता, भैरवी, शांता, अन्नपूर्णा, कुलेश्वरी, तारा, काली, सरस्वती, ये सब रूप के उन्हीं के अंग हैं। देवी अपने भक्तों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूप धारण करती है, कभी शांति का, कभी उग्रता का। तीसरे नंबर पे है देवी काली, शिव सब स्वरूपा, शिव प्रिय बंगलामुखी माता शिव की अर्धांगिनी है। वे
शिव तत्व में स्थित है। और भुवनेश्वरी नारसिंगी हरिप्रिया, ये भगवान विष्णु और नारसिंह का शक्ति स्वरूप है जो धर्म की रक्षा करती है। पांचवा है रुद्र शक्ति भक्तवत्सला, वे रुद्र का उग्र शक्ति है परंतु भक्तों का अति प्रिय करुणामयी देवी है। छठे नंबर पे है महिषासुरमर्दिनी राजेश्वरी, वे दुर्गा के समान असुरों का नाश करने वाली देवी है। सातवें नंबर पे है भक्तनंदा बंगला परमेश्वरी, जो भक्त भी सच्चे मन से माँ भगवती की साधना करता है उसे परम आनंद और आत्मबल प्रदान करती है। आठवें नंबर पे है ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति पंचवक्त्रा शिवप्रिया, ये त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूल शक्ति है। 9वें नंबर पे है भवानी भैरवी भीमा भद्रकाली और सुभद्रिका, ये संहार और कल्याण में दोनों की अधिष्ठात्री देवी है। और 10वें नंबर पे है सर्वदेवी मैया, ये सभी देवी देवताओं का एकमात्र दिव्य शक्ति है। माँ बंगलामुखी देवी सृष्टि की पालनकार पालन संहार तीनों कार्यों में मूल देवी है। माँ भगवती जो बंगलामुखी है, आप इसे जो तांत्रिक लोग हैं वो सब साधना में माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। जो सिंपल साधक हैं माँ भगवती को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सिंपल एकांत मंदिर में या किसी जो नहर आती है मार्कंडा आता है उसके किनारे माँ भगवती का जाप किया जाता है। माँ भगवती एक ऐसी देवी है, अगर आप माँ भगवती की प्रार्थना उपासना करोगे तो आपको माँ भगवती की कला भी प्राप्त हो सकती है। कला का अर्थ होता है कि माँ भगवती की जो भी आपके पास योगिनी आएगी वो आपके कान में आवाज़ देगी, जैसे पंडोकर सरकार है बागेश्वर धाम है, ऐसी आपको दिव्य कला की प्राप्ति होगी। माँ भगवती की साधना आप बिना गुरु दीक्षा के मत करें। आपको अगर माँ भगवती की साधना करनी है तो आप संपूर्ण स्पष्ट गुरु की से दीक्षा लें, गुरु दीक्षा लें, उनको संतुष्ट करें, तब जाकर आप माँ भगवती की साधना कर सकते हो। अगर आप लाखों करोड़ों बार भी बिना गुरु के माँ भगवती की साधना करोगे, उनकी कला प्राप्त करने की कोशिश करोगे, आप 100 जन्म भी ले लो फिर भी आप माँ भगवती को प्राप्त नहीं कर सकते। माँ भगवती का आप सिर्फ आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद आप गृहस्थ जीवन में हो, आप माँ भगवती की प्रार्थना करते हो, माँ भगवती की उपासना करते हो तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर आपको माँ भगवती की दिव्य कला की प्राप्ति जब होगी जब आप माँ भगवती साधना करने से पहले आप गुरु को गुरु दीक्षा दोगे। गुरु के बिना यह साधना बिल्कुल बेकार है। आप गुरु के बिना आप पागल भी हो सकते हो, आप मर भी सकते हो। तो ये सबसे पहले ज़रूरी बात यही है कि माँ भगवती का आप नाम स्मरण जप करें। माँ भगवती ऐसे ही आपको हर समस्या से हर परेशानी से निकाल देगी। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। माँ भगवती की कृपा में हर चीज़ आपके पीले वस्त्र, पीला खाना, पीला ज़मीन पर सोना, सब कुछ आपका पीला ही रहेगा, क्योंकि माँ भगवती को पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका सबसे प्रिय जो रंग है वो पीला रंग है माँ भगवती का। कोई भी आपका किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम माँ भगवती की कृपा से आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हमारी यही आशा है कि आप माँ भगवती से जुड़ें। सभी शक्तियाँ एक ही हैं। जैसे जैसे माँ को आप पुकारोगे वैसे वैसे ही माँ भगवती आपके पास दौड़ी चली आएगी। चाहे वो काली के रूप में आए, चाहे वो बंगलामुखी के रूप में आए, लक्ष्मी के रूप में, जैसे ही माँ को पुकारोगे वैसे ही आएगी। आप माँ भगवती का नाम स्मरण करें, छोटे छोटे अपने जीवन के अंदर सेवा करें, माँ भगवती की सेवा करें, गुरु महाराज की सेवा करें। हमें यह मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है। आनंद लो। माँ भगवती की जय माता दी, जय गुरु महाराज की।